नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के बाबरपुर विधानसभा में आज मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने अपने कार्यकाल के द्वारा कराए गए कार्यों का लेखा जोखा पत्रकारों के सामने रखा। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चुनाव 5 फरवरी को होना है। आपने 70 उम्मीदवारों की पहले घोषणा कर दी है। पहले जनता ने आपको प्रचंड बहुमत से चुना, आपने सरकार बनाई और केजरीवाल सरकार ने बहुत काम किया। दिल्ली जो आज राजधानी है पहले भी थी। पहले दिल्ली में 2 कंडीशन थी। पहले सिर्फ 24 घंटे बिजली केवल पीएम के घर, उनके नेता के घर आती थी, लेकिन आज दिल्ली के हर इलाके में 24 घंटे बिजली पानी सबके घर में आता है। बाबरपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे विधायक बनने का मौका दिया। आज मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा जो हमने काम किया पिछले 10 सालों में। यहाँ इस विधानसभा में 1000 से ज्यादा गलियां हैं जहां 90% से ज़्यादा सड़कों पर काम किया। यहाँ पर सीवर कनेक्शन नहीं था। पहले सीवर कनेक्शन में पैसे लगते थे, अब हमने ये ठीक किया। यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने यहाँ जाफराबाद में मिनी स्टेडियम बनाया जिसमें बच्चे आराम से खेल सके। मैं जब यहाँ से विधायक बना तो मैं हर इलाके में यहाँ घूमा। लोगों ने फिर इतना काम बताया, इतना पब्लिक के साथ डिस्कस किया कि मेरे कई रजिस्टर भर गए। हमने ऐसे कई काम किए जो आज़ादी के बाद नहीं हुए। बाबरपुर विधानसभा यहाँ पहले वोटिंग केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते थे। यह सबसे पिछड़ा विधानसभा में से एक था। यहाँ 25 साल में कोई काम नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटिंग हुई है। और हमने स्कूलों का कायाकल्प किया, बेहतर लाइब्रेरी के साथ। कोई प्रोग्राम के लिए कोई जगह नहीं थी। अब हमने 300 सीटर स्टेडियम बनाकर तैयार करवा रहे हैं। 2 स्टोरेज बना रहा है, एक बन गया। 1000 से ज़्यादा पार्किंग की सुविधा है। यह सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका है। यहाँ दूर जाना पड़ता था जेबीटी। अब हमने यहाँ मिनी हॉस्पिटल बनाया। यहाँ एम्बुलेंस है और 10 डॉक्टर बैठे हैं जो जीटीबी से यह कहते हैं कि यह जीटीबी का मिनी वर्जन है। ओपन बारात घर भी बनाया है। 1500 लोगों की क्षमता के साथ मोहल्ला क्लिनिक संचालित हो रहे हैं जहाँ लोग इलाज करा रहे हैं। यह रिपोर्ट कार्ड हम एक 12 पेज का बनाकर बाबरपुर के हर घर में पहुँचा रहे हैं ताकि जनता इसको सुने, देखे और हमें मौका दें। नालों के सामने 16 पुल का निर्माण किया है ताकि ट्रैफिक और कंजेक्शन की दिक्कत ना हो। ग्रीनरी पर भी खूब ध्यान दिया, एग्जाम्पल सेट किया। बाबरपुर बस टर्मिनल फिर से शुरू किया जो डेड हो गया। 5 सेक्शन भी डिवाइड किया ताकि बुजुर्ग को दिक्कत ना हो। पहले पानी सीमेंट के पाइप से आती थी, अब 90% पाइप चेंज किया है। हर समाज के लोगों के लिए अलग स्वागत द्वार बनाया है ताकि सबको सम्मान मिले। 15 सूत्री फोकस पॉइंट पर हमने काम किया। इस काम का असर अभी दिख भी रहा है। लोगों की जनता हमको फिर चुनती है जो आगे भी काम करेंगे। डीडीए से लैंड कदमपुरी में पास करवा रहे हैं। इस इलाके में लैंड की दिक्कत है। डीडीए पास होते ही स्कूल भी बनवा रहे हैं। उस इलाके में स्कूल नहीं है, बाकी सभी स्कूल की मरम्मत बेहतर काम भी किया है। पंजाब में 1000 रुपये का वादा था, नहीं दिया। जवाब, दिल्ली में आपने जो वादा किया उससे ज़्यादा किया था, आगे भी करेंगे, पहले भी किया। एक ही पार्टी है दिल्ली में जो वादा करती है वो पूरा करती। कांग्रेस दिल्ली की चुनाव से बहुत दूर है, दूर दूर तक कोई लड़ाई नहीं है। दिल्ली की जनता के पास सिर्फ 2 विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं, या तो भाजपा चुने या आप चुनते हैं। तो लोगों की महीने का 4 से 5 हज़ार बच रहा है। अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो यूपी में जो बिजली बिल का हाल है जो वही होगा। इसीलिए जनता आपको कल के रूप में देख रही है। खबर का सच के लिए दिल्ली से आरिफ खान की रिपोर्ट। देखिए, पहली बात यह है, हम बात करें केजरीवाल जी भी जेल में, सविंदर जैन भी जेल में, मनीष सिसोदिया भी गए, संजय सिंह भी गए। उनपे भी आरोप है, अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए। देखिए पहली बात क्या है, आपकी पार्टी ने ट्राइब सेल को पहली फुर्सत में पार्टी से निकाल दिया। मैं एक लाइन में बता दिया आपको कि कोई भी किसी का भी अगर किसी भी तरह से नाजायज तरीके, पूरे देश में मिसयूज हुआ है। विपक्ष के नेताओं को बहुत सारे तरह से मिसयूज किया गया। मेरा इतना ही सा कहना है कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया। हमने न्यायालय में जाकर के लड़ाई लड़ी है और न्यायालय में लड़ाई में, अगर आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी एक ही राग अलापती थी टेलीविजन चैनल पे कि सबूत तो कोई मिला नहीं। तो लोग कहते थे बेकसूर है। वो कहते थे कि भाई अगर कुछ किया नहीं है तो बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है, बेल क्यों नहीं मिल रही है। सारे नेताओं को बेल मिल गया। कानून की प्रक्रिया पर भरोसा करके हम कानूनी लड़ाई को भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और दिल्ली के अंदर जो है काम करने की प्रक्रिया, उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू। इसको विधानसभा जहाँ बस टर्मिनल है, बस टर्मिनल पर अकेली ऐसी जगह है जहाँ हर साल दिवाली भी मनाई जाती है और हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर मनाते हैं।
और ईद भी हम मनाते हैं और हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के मनाते हैं। कोई ऐसा उदाहरण पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं। सर एक सवाल और है मेरा, जैसे कि अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ये जो बाबरपुर विधानसभा सीट है हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुआ है। कोरोना काल के बाद ये आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पर कि मौलाना शाद पर मुकदमा दर्ज अरविंद केजरीवाल के द्वारा हुआ, और जब कोरोना का एक मरीजों की लिस्ट जारी होती थी तो मरकज के मरीज अलग बताए जाते थे और जो नॉर्मल मरीज है वो अलग बताए जाते थे। तो इसका जो फैक्टर है मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने विपक्षी हैं वो बहुत ज्यादा इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आप जहाँ बैठे हैं ना, इसके सामने भी कबीर नगर करदमपुरी है, ये विजय पार्क पीछे है, उससे थोड़ा सा आगे जाओगे आप नूरे इलाही है, थोड़ा सा आगे जाओगे सुभाष मोहल्ला है, थोड़ा इधर चलोगे जनता कॉलोनी है। किसी मोहल्ले में जाकर के पूछ लो कि लोगों की क्या सोच है। एक बात हर व्यक्ति के दिमाग में है, आज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, और 25 दिन में दिल्ली में कोई करिश्मा होने जा रहा है और कांग्रेस इतने विधायक जिताने जा रही है कि दिल्ली में सरकार बना ले, इसकी दूर 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 तक कोई संभावना नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस आज पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए से बहुत दूर है। लोगों के मन में दो ही विकल्प है जी, या आम आदमी पार्टी की सरकार है इसको जारी रखें या बीजेपी की सरकार बनाए। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से कम से कम हर परिवार का 4 से 5 हजार रुपए आज बच रहा है इस महंगाई के जमाने में। हमारे इलाके में पढ़ाई लिखाई दवाई आने जाने का किराया बिजली और पानी, 1 महीने में 5,000, 12 महीने में 60,000 और 5 साल में 3 लाख। कई लोगों का 7 से 8 हजार रुपए की बचत हो रही है। आगे जो हम करेंगे वो तो उसमें एडिशन है, प्लस है। इसलिए लोगों के मन में एक ही बात है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जाती है तो सब कुछ जो काम हो रहा है बंद होगा। डबल इंजन की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश की तरह जो है यहाँ डबल बिजली का बिल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पूरा इलाका है ना इसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लोग आके रहते हैं। लोनी पार करो आपको पता चल जाएगा बिजली की क्या हालत है, लोनी पार करो आपको पता चल जाएगा सड़क की क्या हालत है, लोनी पार करो आपको सारी स्कूल की क्या हालत पता चल जाएगा, लोनी गोल पार करो आपको अस्पताल की क्या हालत पता चल जाएगा। हमारे जीटीबी हॉस्पिटल में लोगों को चारों तरफ से लोग आकर के दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, सबको सुविधा मिल रही है। इसलिए लोगों के मतदाताओं के मन में एक ही बात है, इस सरकार को रखना है या हटाना। रखने में क्या फायदा है और हटाने में क्या नुकसान है, इसका आकलन हर कोई कर रहा है। और उसका परिणाम यह है कि आज 1 महीने पहले लोग कहते थे सरकार तो केजरीवाल की ही बनेगी, सीटें ऊपर नीचे होंगी। 1 महीने जो ग्राउंड में आम आदमी पार्टी ने काम किया है, आज लोगों का कहना है कुछ भी हो सकता है दिल्ली में। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, एनआरसी के टाइम पर कुछ मुस्लिम छात्रों के ऊपर केस दर्ज किए गए थे और वो आज भी जेल में हैं, जिनको लेकर संसद भवन के अंदर कुछ सांसदों ने आवाज उठाई। उनको लेकर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए हमारे नेता भी जेल में थे, हमारा क्या स्टैंड था? जो भी जिसके ऊपर केस हुआ है जब वो जेल चला जाता है वो भारत के न्यायालय का जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके अनुसार उस पर कार्रवाई होती है, उसके अनुसार उसमें फैसला होना है। जहां तक व्यक्तिगत बात है, हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, पूरे देश के अंदर मानना है, इस सत्ता का दुरुपयोग करके किसी के साथ नाजायज काम नहीं होना चाहिए। सर एक सवाल हो रहा है मेरा पास, जिस तरह से पंजाब में आपकी सरकार चल रही है वहाँ पर महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जो कि अभी तक किसी महिला को वहाँ 1,000 रुपए नहीं मिला है। उसी तरह से आपने सरकार बनने के बाद दिल्ली में भी 21 रुपए देने का वादा किया है, तो क्या गारंटी आपकी तरफ से दी जाती है कि वाकई में दिल्ली के अंदर महिला को 21 रुपए मिल पाएंगे? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो वादे से ज्यादा करती है। हम पहला चुनाव लड़े थे, एक ही हमारा नारा था, एक ही वादा था, बिजली का बिल हाफ होगा, पानी का बिल माफ होगा। पानी का बिल माफ भी कर दिया, 24 घंटे बिजली भी कर दी, बिजली भी हमने फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक हमने बना के दे दिया, हमने वादा नहीं किया था, अस्पताल बना के दे दिया, स्कूल बना करके दे दिया, महिलाओं की यात्रा फ्री कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कर दी। एक ही तो पार्टी है दिल्ली में जो कहती है वो करती है, जो कह रहे हैं वो भी करेंगे। अभी आपने कहा कि हुकूमत जो है वो गलत इस्तेमाल कर रही है, तो ये बाबरपुर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा है। आपका कोई सवाल हो तो ले लें, उसके बाद हम कैलेंडर जाते हैं।
मेरा एक क्वेश्चन है, हर साल या जब भी चुनाव आता है, चुनाव में आउटसाइड वोटर बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण चुनाव भी प्रभावित हो जाते हैं। तो सर, क्या ऐसे वोटरों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होनी चाहिए कि इतने समय रहते हुए इनका वोटर ID कार्ड बनाना चाहिए? नहीं, देखो, वो तो चुनाव आयोग की जो अपनी प्रक्रिया है उसके अनुसार ही वोटर ID लोग बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे हमें दिक्कतें दिख रही हैं, गड़बड़ियाँ दिख रही हैं, वो हम लगातार चुनाव आयोग के सामने पूरी पार्टी रख रही है और हमें भरोसा है कि चुनाव आयोग उसके अनुसार एक्शन लेगा। सर, एक सवाल ये है, अभी आपने बताया पॉलिंग के लिए कि इंतजार की है, मैं भी जाता हूँ, बहुत अच्छी चल रही है, जो CCTV से लिंक है, लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। दूसरे मिनी स्टेडियम की आपने कहा, बताया कि मिनी स्टेडियम और मॉडर्न और इसके साथ ही मेरा एक सवाल ये है सर कि बाबरपुर विधानसभा में पिछले 10 साल से आप मंत्री हैं, कितने नए स्कूलों का निर्माण किया है? नहीं, नए स्कूल अभी कोई नहीं बने हैं। जितने स्कूल बने थे, जैसा यहाँ पर दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी जो चुनौती हम यहाँ फेस करते हैं लैंड की, जैसा मैंने कहा ना कि सघन आबादी है, तो बाकी तो सारे जगहों पे, सारे मोहल्लों में स्कूल जितने थे उन सारों को मतलब स्टोरी बना दिया गया है, काफी कमरे उसमें बढ़ा दिए गए हैं। एक स्कूल के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, नया स्कूल के लिए। हमारा जो यहाँ पर करदमपुरी है, करदमपुरी और अंबेडकर कॉलेज के बीच में एक DDA की लैंड है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं DDA से कि वो लैंड मिल जाए। वहाँ पे हमने स्कूल का प्रस्ताव पास किया हुआ है। वो जगह मिलते ही वहाँ पर, क्योंकि उस इलाके में एक कमी है, स्कूल वहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। वो स्कूल हमने पास करा लिया है, DDA से लैंड के लिए कर रहे हैं। वो जमीन मिलते ही वहाँ पर एक स्कूल हम बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। सर, लोगों को बहुत शंका है इस बात की कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, अदालत की तरफ से तो कोई उन्हें राहत नहीं है। पहली बात कि अरविंद केजरीवाल ने खुद इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से, अदालत ने मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया था। तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के अनर्गल झूठे आरोप लगाए, अरविंद केजरीवाल जेल में थे और मुख्यमंत्री थे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और एक बात पर दिया कि अगर दिल्ली के लोग ये मानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ, तो दिल्ली के लोग अगर हमें समर्थन देते हैं दोबारा, तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। दिल्ली के लोग समर्थन देंगे, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो एलजी फाइल पे सिग्नेचर की परमिशन नहीं है, उनको वहाँ सचिवालय जाने की परमिशन नहीं है, तो कैसे चलाएंगे? उन्हें तो कोई राहत मिली नहीं। मुख्यमंत्री जब थे उसके लिए वो परमिशन थी। अब जब दोबारा चुनाव होगा, नया मुख्यमंत्री बनेगा, तो नई परिस्थितियों में नए तरह से काम होगा। सर, एक सवाल ये है, जो आपने अभी बताया कि मिनी स्टेडियम आपने बनाया है, तो उस मिनी स्टेडियम के लिए क्या कोई मेंबरशिप शुल्क लगाया जाएगा या वो निःशुल्क बच्चों की एंट्री वहाँ होगी? नहीं, उसके लिए देखिए, अभी उसका आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के बाद उसकी एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी में एक नॉमिनल जो मेंटेनेंस चार्ज होगा, उसके आधार पर वहाँ लोगों को जो है वो एंट्री दी जाएगी किसी इवेंट के लिए। दूसरा, जो रेगुलर बेसिस पे जो लोग होते हैं उनको भी एक मिनिमम चार्ज पे वहाँ मेंबरशिप मिल जाए। सर, आमतौर से एक सवाल लोगों को रहता है, जो मैं देख रहा हूँ, जो आपने कहा, हमने भी देखा है कि बाबरपुर में इससे पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने आगे यहाँ काम की राजनीति की शुरुआत की है, बहुत अच्छी बात। लेकिन लोग, अब भी लोगों के दिमाग में ये बात है सर कि जब लड़े हुए थे 2020 के, उसमें आपका कोई रोल किसी के लिए नहीं। मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति का रोल था इस दंगे के प्रभाव को कम करने में, उसका नाम गोपाल राय। जिस दिन यहाँ पर दंगा किया गया, रात भर LG के यहाँ मैं सड़क पे लेटा रहा कि फोर्स यहाँ भेजो, क्योंकि यहाँ फोर्स नहीं थी। उसके बाद फोर्स यहाँ पर आई, जो लोग घायल थे GTB में जाकर के मैंने खड़ा होकर के इलाज कराया, मैं गया था, कोई नेता नहीं गया। उसके बाद यहाँ पर जितने लोग प्रभावित हुए थे, हर व्यक्ति के घर में मैं गया और हर लोगों को मुआवजा दिलाया, मैंने दिलवाया। चौथी बात, इसके अलावा भी, केवल बाबरपुर छोड़िए, बाबरपुर के अलावा भी दूसरे जगह पे थे, मुस्तफाबाद में जाकर के मैंने खड़ा होकर के राहत कैंप लगवाया। तो एक ही व्यक्ति था जो उस समय काम कर रहा था, किसी पार्टी या कोई नेता नहीं था, और मैंने तब भी काम किया था। इंसानियत के लिए मैं काम पहले से भी करता हूँ, और बच्चों को और बेहतर जो है वो शिक्षा मिल सके। इसके साथ साथ इस इलाके में
किसी को भी कोई प्रोग्राम करना हो तो कोई इधर सेंटर नहीं था। पूरे यमुना पार में सबसे मॉडर्न ऑडिटोरियम हम अपनी विधानसभा में बना करके तैयार कर रहे हैं। डबल स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी हमने बना के तैयार कर दिया, सेकेंड स्टोरी उसको बना रहे हैं। 300 सीटर एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल वहां तैयार हो रहा है। 1000 लोगों के लिए किसी भी तरह के प्रोग्राम के लिए पार्किंग के लिए उसमें व्यवस्था की जा रही है। इसका लाभ पूरा नॉर्थ ईस्ट उठा सकता है। जो हमारी विधानसभा के चारों तरफ जो सराउंडिंग जगह है, एक इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस हॉल कुछ भी करना हो यहाँ के लोगों को तो जमुना पार भाग करके जाना पड़ता था, कोई आईटीओ में कोई हॉल बुक करना पड़ता था। वो ऑडिटोरियम यहाँ पर बन करके तैयार हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर शादियों के लिए भी जगह नहीं थी, तो यहाँ पर ओपन बारात घर का पहला हमने एक्सपेरिमेंट जो है वो किया है, लगभग जिसमें 1500 लोगों को वहाँ पर शादी ब्याह के लिए किसी बड़े फंक्शन के लिए जो है लोगों के लिए सुविधा जो है उपलब्ध जो है वो कराई जा रही है। बाबरपुर विधानसभा के अंदर छठ पूजा के लिए लोग काफी परेशान होते थे। मेरे ख्याल से पूरे जमुना पार का सबसे मॉडर्न जो है वो छठ घाट बाबरपुर में हमने बनाया है, जहां पर इस बार काफी भव्य तरीके से लोगों ने अपने छठ पूजा का जो है आयोजन किया। बाबरपुर में 16 मोहल्ला क्लिनिक अलग अलग चारों तरफ मोहल्लों में जो है वो संचालित हो रहे हैं, जहां पे लोग लगातार लाखों की तादाद में अब तक अपना जांच, अपना जो है वो इलाज जो है वो फ्री में लोग लगातार करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि सघन आबादी थी और अगर आप इस सड़क से आए होंगे तो ये सड़क के सामने ही नाला है, तो उस तरफ काफी कंजेस्टेड था लोगों को आने जाने के लिए। यहाँ पर हमने जो 2 नाले यहाँ पर हैं, वहाँ पे 16 पुल का निर्माण किया है अलग अलग गलियों के सामने, जिससे कि वो डायरेक्ट मोहल्ले से निकल करके और मेन रोड पे आ जाते हैं। वरना पहले मोहल्ले से निकल करके फिर नाले के साथ साथ जाना पड़ता था दूसरी तरफ, फिर वो यू टर्न होते थे, तो काफी कंजेशन होता था। इन पुलों के निर्माण से जो है काफी जो कंजेशन की समस्या लोकल थी उसको जो है हम समाधान करने की तरफ जो है वो बढ़े हैं। ये जो पूरा इलाका है, अगर आप जाएं तो हमारी विधानसभा में एक 100 फुटा रोड है। इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में आज सबसे अगर ग्रीन कोई रोड है जहां सबसे ज्यादा हरियाली है, वो 100 फुटा रोड बाबरपुर विधानसभा में है। हमने पिछले 10 साल में इस पे भी फोकस किया कि बाबरपुर के अंदर जो है वो ग्रीनरी को बढ़ाया जाए, और उसको उस रोड को हमने एक मॉडल के रूप में लिया था, और आज काफी जो है वो बेहतरीन तरीके से वहां पर डेवलप हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ के लोग बसों का उपयोग करते थे, तो बुजुर्गों के लिए जो है काफी दिक्कत होती थी। बस टर्मिनल जो बाबरपुर बस टर्मिनल था लगभग डेड हो गया था, उसको हमने दोबारा पुनर्जीवित किया, बसों का यहाँ से संचालन हो रहा है। और वहां पर पास सेक्शन हमने बनाया जिससे कि अब बुजुर्गों को कहीं भागना नहीं पड़ता है, वो वहीं से जो है अपना पास बना लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ यमुना विहार डिपो है हमारी विधानसभा, वहां से बसें तो आकर के रुकती थी, लेकिन वहां से लोगों को सवारी नहीं लेती थी। अब यमुना विहार डिपो से भी बसों का संचालन शुरू हो गया है दिल्ली के लिए। वहां पे यात्री जाते हैं और वहां से लोगों को सुविधा पूरे दिल्ली के अंदर बन रही है। डेवलपमेंट वर्क के साथ साथ हर समाज के लिए एक पहचान लोगों की डिमांड थी। जब मैं मोहल्लाओं मीटिंग करता था तो हर समाज के लोग अपना अपना जो है वो डिमांड करते थे। हर समाज का हमने जो है वो स्वागत द्वार बना करके तैयार किया है, जिससे कि उनके समाज को भी अपना एक सम्मान मिल सके। तो इस तरह से ये 15 सूत्री फोकस पॉइंट पर हमने बाबरपुर विधानसभा के अंदर काम किया है, और उसमें हमें काफी सफलता जो है वो मिली है। और आज उसका परिणाम ये है कि बाबरपुर विधानसभा के लोगों में काम की जो राजनीति है वो स्थापित हुई है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर समाज के लोगों में एक नए तरह की राजनीति स्थापित हुई है, और उसका निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम इस चुनाव में भी हमें देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में एक बात है कि जिस तरह से काम हुआ है, अगर आम आदमी पार्टी की हम सरकार बनाते हैं, अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हैं, आम आदमी पार्टी का विधायक बनाते हैं, तो ये काम हमारा जो है
वो आगे जारी रहेगा। तो ये हमने एक मुख्य तौर पर पॉइंट्स आपको बताए हैं। हमने जो सारा पॉइंट्स है उसको हमने एक पूरा कैलेंडर के रूप में 12 पेज का हमारा पूरा रिपोर्ट कार्ड है, 12 महीनों के कैलेंडर के साथ हमने तैयार किया है। जो ये सारा रिपोर्ट कार्ड बाबरपुर विधानसभा के हर घर में हम अपना रिपोर्ट कार्ड पहुंचा रहे हैं, जिससे कि हमारे काम के आधार पर लोग भविष्य में, घोषणा हो चुकी है 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 70 उम्मीदवारों के पहले ही घोषणा कर चुकी है। दिल्ली में सभी उम्मीदवार अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में और सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की क्या क्या करने की नियत है, क्या क्या इरादे हैं, इसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और एक नया इतिहास रचा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिल्ली के लोगों के लिए ऐतिहासिक काम किए। ये दिल्ली आज भी देश की राजधानी है और तब भी देश की राजधानी थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। लेकिन इसी दिल्ली में दो व्यवस्था चलती थी। दिल्ली में 24 घंटे बिजली केवल प्रधानमंत्री जी के घर में आती थी, मंत्रियों के घर में आती थी, मुख्यमंत्री के घर में आती थी, बड़े बड़े अधिकारियों के घर में आती थी और दिल्ली का बड़ा हिस्सा जहां पर दिल्ली के लोग रहते हैं उनके घरों की बिजली 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे जाती थी। बिजली तो जाती थी और बिजली का बिल आता था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबसे बड़ी गारंटी दिल्ली के लोगों के दी 24 घंटे बिजली की। आज जैसे प्रधानमंत्री जी के घर में 24 घंटे बिजली आती है, वैसे दिल्ली के सभी घरों में 24 घंटे बिजली आती है। हमारा जो ये क्षेत्र है बाबरपुर विधानसभा, इस इलाके में भी आज 24 घंटे बिजली आती है। उसी तरह से लोगों को 24 घंटे बिजली के साथ फ्री पानी की गारंटी किया आम आदमी की सरकार ने। पानी के साथ साथ स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, महिलाओं की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की। जिस तरह से पूरे दिल्ली में सरकार ने काम किया, बाबरपुर विधानसभा में पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ साथ दिल्ली के अंदर बाबरपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे विधायक बनने का मौका दिया। पिछले 10 साल में बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी चौतरफा विकास का काम हुआ है। आज मैं आपके सामने 10 सालों में बाबरपुर विधानसभा के अंदर जो हमने काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड जो है आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। बाबरपुर विधानसभा दिल्ली के 70 विधानसभाओं में सबसे पिछड़ी विधानसभा में गिनी जाती थी। यहां की जो पूरी राजनीति थी वो राजनीति काम पर होती ही नहीं थी। यहाँ की राजनीति हिंदू मुसलमान के आधार पर होती थी।
चुनाव आते थे, नेता आते कहते मैं हिंदू हूं, तू हिंदू हो, मुझे वोट दे दो। दूसरा कहता मैं मुसलमान हूं, तुम मुसलमान हो, मुझे वोट दे दो। काम की यहां बात ही नहीं होती थी। 15 दिन हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते थे, लोगों के जज्बात जगाते थे, वोट लेकर जीत जाते और फिर 5 साल गायब हो जाते। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज।